इसके साथ ही मृतकों की तादाद बढ़ सकती है, क्योंकि ये प्लेन रिहायशी इलाके में गिरा जिसमें 4 से 5 मकान और नीचे खड़े लोग चपेट में आए। मेरे सामने आप वो जो घर देख रहे हैं वो काफी ज्यादा मुतासिर हुआ है। उसके साथ के जो 6 से 7 घर हैं वो ज्यादा मुतासिर हुए। फायर ब्रिगेड का अमला यहाँ पहुंच चुका है जो आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है। हमारी एसएसपी मलिर से बात हुई तो उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि 8 जख्मियों को, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, उन्हें यहाँ जो है करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे भी बढ़ाया जा रहा है। इस पूरे इलाके को आप देख सकते हैं कि पुलिस और रेंजर्स की जानिब से कॉर्डन ऑफ किया गया। लोगों की काफी बड़ी तादाद है। मैं अपने कैमरामैन दिशान इकबाल से कहूंगा कि इस वक्त आपको इस गली के मनाजिर में दिखाएं कि ये वो मेन गली है जहाँ ये आपसे कुछ देर कबल हादसा पेश आया। उसके बाद यहाँ लोगों की काफी ज्यादा रश है, लोगों का गम गुस्सा भी पाया जाता है। हादसे के बाद सवाल ये उठ रहा है कि कराची जैसे एयरपोर्ट से ठीक बगल में 3 से 4 मंजिला मकान कैसे बन गए, इसके लिए इजाजत कैसे दी गई। इसके अलावा खुद हादसे का शिकार प्लेन भी सवालों के घेरे में। क्रैश हुआ प्लेन 10 साल पुराना था। पीआईए ने चीन की कंपनी से लीज पर उधार लिया। पाकिस्तानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ने प्लेन के साथ हादसे की जांच शुरू कर दी है। चश्मदीदों के मुताबिक ये हादसा और गंभीर हो सकता था अगर आखिरी वक्त में पायलट ने चालाकी न दिखाई होती। इंजन फेल होने के बाद पायलट ने प्लेन को रिहायशी इलाके से दूर ले जाने की कोशिश की, लेकिन इसके लिए उसके पास 1 मिनट का ही वक्त बचा था। समा टीवी के संवाददाता ने अब से कुछ देर पहले कराची से जो रिपोर्ट भेजी है वो जरा देखिए। यहाँ पर वो लोग जिनके प्यारे